राम राम मित्रों, सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट को देखकर आपको भी ये समझ आता होगा कि आज हमारी संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की संख्या उत्तरोत्तर क्यों बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए, आज का सोशल मीडिया आप देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग जो है उनको रॉबिन हुड साबित करने वाले सामने दिख रहे हैं कि बस कहिए मत। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा धनंजय सिंह को सजा हुई थी, तब भी तमाम लोग उनको रॉबिन हुड साबित करने के लिए सोशल मीडिया पे आ गए थे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी अपराधी, बड़ा अपराधी, जो साबित अपराधी है, दोष सिद्ध अपराधी है, जिसको पूरा समाज जानता है, हर कोई जानता है कि अपराधी ही है, इसका पूरा जीवन इसी तरह की घटनाओं को, इसी तरह के कृत्यों को करते हुए बीता है। उनके समर्थन में भी लोग आ खड़े होते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और समटाइम कुछ अन्य कारणों से। तो मेरा कहने का मतलब है कि यही वो वजह है कि क्यों हमारी संसद और विधानसभाएं इन अपराधियों से, इन भ्रष्टाचारियों से, इन अपराधी मानसिकता के अपराधियों से भर दी जा रही हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों का समर्थन करना सीख गए हैं। अरे अपराधी अपराधी होता है, वो किसी का नहीं होता है, वो जाति के नाम पे भी आपको बख्शने वाला नहीं है, जहाँ उसका फ़ायदा दिखेगा, जहाँ मौका मिलेगा उसे। वो धर्म के नाम भी आपको बख्शने वाला नहीं है। हम आप मूर्ख हैं, हम आप बेवकूफ़ हैं कि हम ऐसे अपराधियों को जो है सम्मानित कर रहे हैं, इन्हें हम हीरो बनाने पे तुले हुए हैं और इसी का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। पूरा समाज भुगत रहा है, पूरा देश भुगत रहा है। हमारी संसद और विधानसभाएं इन अपराधियों से पटी पड़ी हैं। चारों तरफ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इसी सोच के चलते। हमें इस सोच को बदलना होगा, हमें ऐसे अपराधियों की निंदा करनी होगी। इन्हें रॉबिन हुड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि ये रॉबिन हुड नहीं है। असल में हो सकता है किसी का व्यक्तिगत लाभ हुआ हो, लेकिन एक ये कारण नहीं हो सकता है किसी अपराधी को रॉबिन हुड बनाने का, उसे हीरो साबित करने का। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि ये परंपरा बदलनी चाहिए। ये देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी न्याय व्यवस्था के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये लोग हीरो नहीं हैं। इन्हें हीरो बनाने की जो मानसिकता हमने विकसित कर ली है, हमने जो है इन प्रकार धन अर्जित करने वालों को जो हीरो बनाना सीख लिया है, उसी का दुष्परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। आज पूरा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है इन्हीं चंद अपराधियों के चलते। और हम जो है मूर्खतापूर्ण ढंग से भीड़ की तरह जाति और धर्म के नाम पे इन अपराधियों के संरक्षण के लिए आ खड़े हो रहे हैं अंधों की तरह। तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि होश में आइए, शर्म करिए। कुछ जो अच्छे लोग हैं उनके नाम पे आप कभी सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन जब एक अपराधी मारा जाता है तो आप जाति और धर्म के नाम पे जो आ खड़े होते हैं उसके साथ। अपराधी होता है, अपराधियों को दंड ही मिलना चाहिए। अपराधियों की मौत पे गम और मातम नहीं, बल्कि सच कहिए तो खुशी मिलनी चाहिए समाज को कि कम से कम एक पापी मरा इस समाज से, एक पापी का अंत हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी अपराधी हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या हूएवर ही सी मे बी, अपराधियों के साथ जाति धर्म के नाम पे अगर आप जुड़ेंगे तो यही होगा। उत्तरोत्तर जो है दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, जो कानून व्यवस्था है, मतलब माय गुडनेस, तमाम लोग ऐसे अपील करते हुए दिखे। पप्पू यादव एक हैं बिहार के, उन्होंने अपील करी है चीफ जस्टिस से कि वो स्वतः संज्ञान में ले इस मामले को कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हो गई। अरे 20 साल से जो जेल में सड़ रहा है, उसका हार्ट अटैक आना कितना मतलब ये बड़ी चीज़ हो सकती है। मतलब जो 20 साल से जेल में, स्वाभाविक रूप से उसका हार्ट अटैक हो सकता है।
तो कुल मिला के मैं इस पे नहीं कह रहा हूँ कि सच्चाई क्या, हार्ट अटैक हुआ है या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको पॉइजन दिया गया है, क्या हुआ है ये अलग विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसके पास ऑलरेडी लाखों लंबित मामले हैं 15-15 साल 10-10 साल पुराने, उससे ये उम्मीद कर रहा है ये समाज कि वो एक दोष सिद्ध अपराधी जिसको एक नहीं अनेकों मामलों में सजा हो चुकी है, 2 आजीवन कारावास हो चुका है, अनेकों और मामलों में सजा हो चुकी है, उसके मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान में ले। माय गुडनेस, देश में और कुछ नहीं रह गया। अब देश में तमाम निर्दोष जेलों में पड़े हुए हैं लाखों की संख्या में बिना ट्रायल के, उनको स्वतः संज्ञान में लेने की बात पप्पू यादव जैसे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपराधी ही हैं। असल में पप्पू यादव भी उसी बिरादरी के एक व्यक्ति हैं। चीफ जस्टिस के पास और कोई काम नहीं रह गया है। चीफ जस्टिस अगर स्वतः संज्ञान में लेते हैं तो मैं कहूँगा इस न्यायपालिका के लिए शर्म का विषय होना चाहिए ये कि ऐसी घटनाओं को, मैं सिर्फ मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ऐसे आपराधिक घटना का अगर वो संज्ञान में स्वतः लेके और कीमती वक्त सुप्रीम कोर्ट का जाया करें तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय होगा मेरे लिए। तो कुल मिला के मैं यही आगाह करूँगा समाज को कि जाति धर्म के नाम पे अपराधियों के साथ खड़ा होना बंद करे और गलत को गलत कहने का साहस पैदा करे अपने अंदर, तब समाज में बदलाव आएगा, देश में बदलाव आएगा और आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि पूरे संसद में, पूरी विधानसभाओं में, पूरे सरकार में इन अपराधियों का कब्जा हो जाएगा और फिर क्या होगा देश में, इसकी कल्पना आप खुद करिए। मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे बताना पड़ेगा आपको कि फिर देश कैसा होगा। आज तो स्थिति क्या है आप देख ही रहेंगे, इससे बदतर जब स्थिति होगी तो कैसी होगी, इसकी कल्पना करिए और विचार करिए कि आखिर आप किसी अपराधी के साथ क्यों खड़े होना पसंद करते हैं।